वेलकम टू noisesonlinetutor.com। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में पिछले वीडियो जैसा 4 न्यूमेरिकल्स करके दिखाया है। 4 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का जो कि IIT JEE और एम्स और नीट का एक्ट है। इस वीडियो में 4 न्यूमेरिकल्स देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे स्क्रीन में दिया गया मेरा ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल कर सकते हैं। ओके, हम आपको आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में जो 4 न्यूमेरिकल्स दिखाया गया है, ये आइदर पहले किसी जेई में आया था और उसके लेवल का दूसरा न्यूमेरिकल्स है जो कि इस टाइप के एग्जाम में आता है या आ सकता है। ओके, तो अभी हम 4 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या बोला गया है कि assume that an electric field E equal to 30x square I vector exists in space. Find the potential difference VA minus V0 where V0 is potential at the origin and VA is potential at x equal to 2. ओके, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है? dV बाई dx, राइट। तो इस केस में हमको क्या दिया गया है? इस केस में हमको दिया गया है E का वैल्यू। ओके, E इज इक्वल टू बोला है 30x स्क्वायर। नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dV इज इक्वल टू माइनस E टू dx, राइट। dV इज इक्वल टू माइनस 30x स्क्वायर dx। नाउ V0 क्या है? V0 है पोटेंशियल एट जीरो ऑरिजिन, जेहेतु क्योंकि यहाँ लिखा है पोटेंशियल एट ऑरिजिन और VA इज पोटेंशियल एट 2। इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो वोल्टेज का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। वो पोटेंशियल एट ऑरिजिन एंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2 के डिफरेंस को नहीं बोला है। इसका मतलब हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव का कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? V0 टू VA। तो ये भी इंटीग्रेशन करेंगे। अभी जहाँ x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? V0 मीन्स ऑरिजिन, तो x इक्वल टू कितना होगा? 0, और VA मीन्स x इक्वल टू 2। तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा हमको? इक्वल टू 30 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? x क्यूब बाई 3। तो इसका वैल्यू 0 टू 3। ओके, दिस इज इक्वल टू, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 30 3 नहीं 2 है, 0 टू 2। ओके, 0 टू 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 बाई 3। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए 30 इंटू 8 बाई 3 प्लस 0 इक्वल टू 10, इक्वल टू कितना होगा? माइनस 80। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन, इसीलिए इसका यूनिट क्या है? जूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? VA माइनस V0 इक्वल टू दिस इज द आंसर।
ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय E इक्वल टू दिस। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया गया है, B इक्वल टू दिस। ओके, फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय q चार्ज। राइट, इसमें एक्चुअली y कंपोनेंट जो निकलने दिया गया है, हमें पता है कि लॉरेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, टोटल फोर्स कितना है पहले निकलेंगे। F टोटल इक्वल टू चार्ज इनटू, अब यहाँ B भी दिया गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के कारण ही इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को E और वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इक्वल टू Q कितना है, Q है, ओके, और E इक्वल टू कितना बोला है, E इक्वल टू बोला है 3I प्लस 4J प्लस K, सॉरी E इक्वल टू नहीं है, E इक्वल टू 3I दिस वन प्लस J प्लस 2K प्लस, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला है कि 3I प्लस 4J प्लस K, V का वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 3I प्लस 4J प्लस K एंड B इक्वल टू कितना है, I प्लस J प्लस 3K। ओके, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। Q 3I प्लस J प्लस 2K प्लस, ओके, पहले इसको हम क्या अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन पहले अलग से करेंगे, लेट यार कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक चीज यहाँ माइनस है, तो दैट मीन्स इज इन माइनस, ओके, सॉरी, तो दिस इज माइनस, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, I J K 3 4 1 1 1 माइनस 3, तो क्या होगा इसका वैल्यू, I इंटू 4 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 1, ओके, प्लस J इंटू माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1, सॉरी यहाँ एक माइनस होगा, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, प्लस K इंटू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस 13I माइनस प्लस 10J प्लस, सॉरी माइनस K, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू
दिस इक्वल टू माइनस 13i प्लस 10j माइनस k, ओके, इक्वल टू q इंटू माइनस 10i प्लस 11j प्लस k, ओके। तो इसका y कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है, यहाँ बोला है कि y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट इक्वल टू, इसको y कंपोनेंट में क्या है, दिस वन, दैट मीन्स q इंटू 11j, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा 11q। तो y कंपोनेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 11q, राइट। इसको हम नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स each carrying a charge of plus q are suspended from a common point by two springs of equal length L. Find the mass of each ball if the angle between the spring is 2 phi. इसका मतलब क्या है कि लेट यहाँ एक पॉइंट है, एक यहाँ से इस पॉइंट से दो पिच बॉल हैंग हो रहा था, ओके। तो क्योंकि दोनों के अंदर ही चार्ज सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को लोग अपोज करेगा। तो अभी हम यहाँ उसको ड्रॉ करेंगे। लेट दिस वन इज वन थिंग, वन, लेट हम इसको नाम देंगे, लेट ए इज द पॉइंट जहाँ से वो हैंग हो रहा था, ओके। उसको बाद दूसरा जो है, लेट दिस वन, ओके। अभी इन लोगों का चार्ज क्या है, इसका चार्ज यहाँ q है, ए भी प्लस q है, राइट। अभी दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ। लेट दोनों का डिस्टेंस जो है, दिस इज डिस्टेंस, ओके। और वर्टिकल लाइन को ड्राइंग करेंगे। लेट दिस इज द वर्टिकल लाइन, ओके, इट इज वर्टिकल लाइन, राइट। अभी हम इसका फोर्स डायग्राम दिखाएंगे, फोर्स कैसे एक्टिंग हो रहा है मैं दिखाऊंगा। लेट तो यहाँ एक दूसरे के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके कारण दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड दिस डायरेक्शन। यहाँ से क्या होगा, उसका बॉल जो यहाँ जो बॉल है उसका वेट नीचे एक्ट करेगा, राइट। अगर ये वाला जो बोला है 2 phi है, दिस इज 2 phi, तो दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5, राइट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये भी क्या होगा 5, राइट। अभी इसका लेंथ कितना है L, इसका लेंथ भी है L। तभी इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x और ये भी x। लेट दिस पॉइंट इज B, दिस इज C, दिस इज D, ओके। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD क्या बोल सकते हैं हम कि x बाई L इक्वल टू साइन फाई। तो x इक्वल टू क्या है, L साइन फाई। तो टोटल डिस्टेंस, तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस x इक्वल टू L साइन फाई प्लस L साइन फाई इक्वल टू 2L साइन फाई। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकल गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ भी जो चार्ज है, यहाँ भी जो चार्ज है
इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होगा F इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला K Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, यहाँ एक है एक्स स्क्वायर, इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई 2L साइन फाई होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, राइट। अभी हम देखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? लेट दिस पोर्शन का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम, लेट दिस इज द बॉल। ओके, इसको इस डायरेक्शन में उसका जो स्प्रिंग है उसका टेंशन एक्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण नीचे एक फोर्स mg एक्ट होगा, और इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। तो इस जो फोर्स एक्ट हुई, ये जो टेंशन है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट शुड बी दिस वन इज इक्वल टू t sin थीटा, और इसका साथ और एक कंपोनेंट है, दिस शुड बी t cos थीटा। नाउ अभी t cos theta should be balanced by mg, right, और t sin theta should be balanced by electric force, then only whole system should be balanced। okay, तो क्या लिखेंगे इसमें? तो अभी हम लिख सकते हैं कि t sin theta फ्रॉम, सॉरी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम t sin theta इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड t cos theta इज इक्वल टू mg। तो t sin theta बाई t cos theta, दैट मीन्स दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? tan theta इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाई mg, राइट। देन हमें मास निकालने के लिए बोला है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे mg इक्वल टू f बाई tan थीटा, अभी f कितना है? f है k q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई tan थीटा मीन्स cot थीटा, 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इक्वल टू k q स्क्वायर cot थीटा बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो m इक्वल टू, ये g नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? q स्क्वायर cot थीटा बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू g। अभी k का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू होगा 4 पाई नॉट इक्वल टू q स्क्वायर cot थीटा बाई 16 पाई नॉट g साइन स्क्वायर, नहीं, इसके पहले हम L स्क्वायर लिखेंगे, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं, फाई है ना, इसको एक्चुअली हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो
एंगल था, दिस इज फाई. ओके, तो दिस इज इक्वल टू फाई, दिस शुड बी फाई, देन दिस बिकम sin phi, this become phi, this become phi, this is also phi, this become phi and phi. Okay, this become phi, g l square sin square phi. So this will be the mass of the pith ball. Okay, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे. इसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁻⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड at a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should be the bob be given so that the spring become loose? Okay, तो सबसे पहले इसको हम ड्राइंग करके देखते हैं कि इसको क्या बोलना चाहता है. यहाँ क्या है कि यहाँ बोला गया है कि ऐसे दो प्लेन हैं, यहाँ से एक बॉब हैंगिंग कंडीशन में है. ओके, और एक बॉब यहाँ भी है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. अभी इस बॉब का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स mg नीचे कर रहा है. ओके, और इसका चार्ज कितना है? 2 into 10⁻⁴ कूलम. राइट, एक सरफेस है और एक सरफेस है. अभी जो बॉब मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, तभी इज इक्वल टू 100, m इज इक्वल टू 100. ओके, और इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? मतलब अगर इसको दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाएंगे तो इन दोनों का बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. ओके, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो गिवन मास ऑफ बॉब इक्वल टू कितना? 100 ग्राम. अगर मास ऑफ द बॉब 100 ग्राम है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा यूनिट है. तो इसका मास के कारण इसके ऊपर जो टेंसिल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना होगा? तो टेंशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू मास इक्वल टू m into g इक्वल टू 0.1 into 9.8 न्यूटन. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.98 न्यूटन. राइट, अभी ये जो दूसरा बॉब है जिसमें चार्ज है, उसका चार्ज कितना है? नाउ q इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁴ कूलम. ओके, तो बोला गया है कि स्प्रिंग बिकम लूज. स्प्रिंग बिकम लूज मतलब क्या है? इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. इसका मतलब क्या है? T minus mg plus F should be equal to 0. T minus mg प्लस F इक्वल टू 0. अभी क्यों ऐसे लिखा मैंने? क्योंकि इसका टेंशन, अगर इसका जो मास हो रहा है नीचे और एक जो उसका रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों का समेशन के साथ इक्वल होगा, तो क्या होगा? टेंशन नलिफाई हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? तो T इज इक्वल टू mg माइनस F.
right? Now force spring become loose, तो F become क्या होगा 0, तो mg minus 0 is equal to mg. ओके, तो अभी हम लिखेंगे mg कितना 0.98 इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इक्वल टू KQ स्क्वायर सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा, एक्चुअली क्या है कि स्प्रिंग बिकम लूज मीन्स टेंशन बिकम 0, नॉट फोर्स. थोड़ा ठीक कर लेते हैं. T become 0 as spring become loose, then mg minus F the force, then mg equal to F. Okay, then mg equal to कितना 0.98 and force equal to K into इसका चार्ज कितना है 10 to the power minus 4. Next another bob has charge Q2 by distance square. Distance is 0.10 centimeter means 0.01 and distance D equal to यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर 0.01 मीटर. ओके, दिस इज इक्वल टू अभी K का वैल्यू पुट करेंगे 9 into 10 to the power 9 2 into 10 to the power minus 4 into Q2 by 0.01 होल स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा Q2 इज इक्वल टू 0.98 into 0.01 होल स्क्वायर होल बाई 9 into 18 into 10 to the power 5. ओके, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू. इसका जो वैल्यू होगा हमने कैलकुलेट करके रखा है 0.054 into 10 to the power minus 9. ओके, 10 to the minus 9 न्यूटन. This will be the 10 to 9 न्यूटन नहीं है, सॉरी कूलम होगा क्योंकि चार्ज है. दिस इज कूलम. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा बॉब में अगर 0.054 × 10 माइनस कूलम चार्ज रहता है, उस केस में स्प्रिंग का जो स्प्रिंग बिकम लूज मीन्स उस टेंशन नलिफाई हो जाएगा. राइट स्टूडेंट, आशा रखता हूँ कि आपको ये 4 न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरा नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे मेरा ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मेरा वेबसाइट noesisonlinetutor.com में लॉगिन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और आगे का वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए. आगे भी हम बहुत सारा ऐसे न्यूमेरिकल को करके दिखाएंगे और उसमें कहाँ गलती हो सकता है और उसको कैसे इस मेथड में कर सकते हैं उसका भी आपको दिखाएंगे. थैंक यू.